नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक स्वागत। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। हर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करता है क्योंकि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कई देशों के मुकाबले बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर इंडिया की ओर खिंचे चले आते हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि इस पर भी जेलस हो रहा है कि हमारे यहाँ इंडिया के मुकाबले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। वो इसका कारण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बता रहे हैं। आज की वीडियो में मारिया जुल्फ़कार ने पाकिस्तान की इसी नाकामी को बताया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन सब की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 108वें नंबर पर इस वक्त आ चुका है, जबकि अगर बात की जाए भारत की तो भारत इस वक्त 63 नंबर पर है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान 45 दर्जे नीचे है, जिसमें हुकूमत को बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। ताहम अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से, तो उनका ख्याल है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पाकिस्तान की मौशरी पॉलिसी में अमल दखल भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने की बड़ी रुकावट है, जिसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपने पड़ोसी भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2019-20 में भारत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 73 बिलियन डॉलर्स तक जो है वो जान पहुंची थी, जो कि 2018 के मुकाबले में 18% इजाफे के साथ थी। पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची है, जो कि अगर पिछले साल के हवाले से देखें, पिछले साल के मुकाबले में देखें तो वो डबल है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ना आना, इसकी जो दो बड़ी वजूहात समझी जाती हैं। जो माजी करीब में वो दहशत गर्दी था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब थी। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस थी, जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बांग्लादेश और दीगर ममालिक में मुंतकिल हुई। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या वो रुकावट है, क्या मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान में मईशत को फ़रोग देने में रुकावट बनी हुई है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो ग्राफ भी दिखाना चाहें, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जाहिर है कि आप कितनी आसानी से इस मुल्क में बिज़नेस कर सकते हैं। तो उसका भी जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है, उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान 108 नंबर पर खड़ा है, जिस तरह हमने आपको बताया। श्रीलंका जो है वो 99 नंबर पर है, नेपाल 94 नंबर पर है, इंडिया 63 नंबर पर है, यूएई जो हमारे सामने जो है वो ग्रो की इकोनॉमी उसकी वो 16वें नंबर पर जो है वो आ रहा है। तो ये भी एक वन नीड्स टू टेक दिस इनटू अकाउंट एज वेल कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस लेवल पे हम खड़े हैं। बट एक और इशू भी है, बिकॉज जाहिर है जितना फाइल को आप कागज़ों में रखेंगे और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भगाएंगे लोगों को, तो उसमें आप फिर ऊपर से पैसे भी बनाएंगे ना, करप्शन भी चलती है। जो ऊपर बैठे हुए खान साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं, उनके लेवल पे नहीं, लेकिन नीचे लेवल पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा चलती है और इन बेचारों ने आई एम श्योर बहुत ज़्यादा फेस भी की होगी। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा सकें कि अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2019 का वो देखें, तो इस वक्त पाकिस्तान सार्क ममालिक में जो है वो तीसरे नंबर पे खड़ा है, विच इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग। इंडिया का नंबर, आप भूटान देखें 25वें नंबर पे है, इंडिया 80 नंबर पर है, श्रीलंका 93 नंबर पे है, नेपाल 113 और पाकिस्तान 120। पाकिस्तान के बाद मालदीव्स और बांग्लादेश रह जाते हैं इसमें। आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमने आपको दिखाया है। तो डॉक्टर साहब, ये किस हद तक जो है ये भी एक रुकावट है, बिकॉज पैसे जो हैं वो हर जगह चलते हैं और अगर ये वन विंडो कर दी तो उनकी जो डोमिनेंस है वो तो ख़त्म हो जाएगी। क्लर्क बादशाह नहीं रहेगा। देखिए, करप्शन जो है ना, ये एक बड़ा डिफरेंट ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। करप्शन तो हर जगह है जी। आप बिजनेसेस की बात करें, बिजली का बिल कराने जाएं तो वो भी अगर आपको करप्शन देंगे तो आप शायद जल्दी करवा लेंगे। सो दिस इज अनदर इशू। ये हमारी सोसाइटी का इशू है। अनफॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन, we as a community, we as a neighborhood, and we as an individual are unfortunately very corrupt. And this is very sad actually. डॉक्टर साहब, isn't this and अगर आप इसी सबको, जैसे हमने पंजाब में सुना कि जी लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है वो सारा कंप्यूटराइज होने जा रहा है, वो नहीं हो सका क्योंकि कंप्यूटराइज अगर हो जाएगा तो फिर आपको पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइकवाइज इन चीज़ों में भी आप नहीं समझते कि ये भी एक रुकावट है कि वो वन विंडो ऑपरेशन या आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए अगर सब कुछ ऑनलाइन कर दें तो फिर ये चीज़ें, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी एक इम्पेडिमेंट है इसमें। अच्छा देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एट द सेम टाइम वन विंडो ऑपरेशन
अच्छा हम 2 बातें कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन से सहूलियात बहुत आसान हो जाएंगी, चीजें फास्ट हो जाएंगी, यस, बट डॉक्टर साहब करप्शन का इससे ताल्लुक नहीं। आपने भी ऑब्वियसली आप भी यूएई से आ रहे थे, एक डिफरेंट आपने क्लाइमेट जो है, बिजनेस क्लाइमेट जो है वो देखा हुआ था, यहाँ आए तो आपने क्या मुश्किलात जो है फेस की हैं? देखिए जी, एग्जैक्टली जिस तरह अभी मेंशन किया गया है, इन्होंने जिस तरह सर ने कहा है कि एक तो चले फॉर 1 सेकेंड, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी एक तरफ, ऑब्वियसली आई बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी कमिंग इनसाइड, बट जो साथ आपके पार्टनर्स हैं वो तो दे आर नॉट इवन पाकिस्तानी, वो तो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके शेयर्स रजिस्टर कराना, ठीक है जी। अब महकमों की बात हो रही थी, आपका जो पहला पंगा पड़ता है वो जो आपकी, मैं नाम नहीं लेता कौन सा मुल्क, लेकिन जो एम्बेसी आपकी पाकिस्तानी बाहर बैठी है जिसने रजिस्टर करके नोटराइज करने डॉक्यूमेंट्स SECP जाने से पहले, वो 3 महीने लगा देती है, उनको पता नहीं क्या करना है, वहाँ का स्टाफ ट्रेन नहीं है, आई हैड टू गेट माई लॉयर्स इन्वॉल्व। तो अब इस तरह के जो एक सिंगल डेस्क सोल्यूशन एशिया के अंदर और नेबरिंग कंट्रीज, दे ऑल हैव अ सिंगल विंडो, दे टेक इट इन, बिकॉज आपको गवर्नमेंट को बल्कि आई थिंक कि इस तरह के इन्वेस्टर्स को एज अ क्लाइंट ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज जब वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आप ये तो नहीं चाहते ना खाली बस रिपैट्रिएट हो जाए सब कुछ, यू वांट टू ग्रो द इन्वेस्टमेंट। और अगर आपकी टॉप लीडरशिप को पता नहीं होगा, और इतना मुश्किल नहीं है, स्टेट बैंक के पास भी नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास भी सारी स्क्रूटनाइजेशन होती है, SECP के पास भी सारे नाम है, इट इज़ नॉट हार्ड टू गेट दैट डेटा टुगेदर। ठीक है जी, माशाल्लाह से वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल इन दिस गवर्नमेंट एज वेल, जो टेक्नोलॉजी वाइज भी savvy हैं, बट उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। I think that's a very important point that you've raised.